हरे कृष्णा। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में, तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शिला एसी भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आज हम जिस स्थान पे आए हैं वृंदावन परिक्रमा के अंतर्गत, ये जो स्थान है राधा श्याम सुंदर, हमारे गौड़िया वैष्णवों के यहाँ पे सप्त दिवाले हैं। सप्त दिवाले में से 7 मंदिर में से एक है राधा श्याम सुंदर। तो जो राधा श्याम सुंदर जी हैं वो यहीं पे प्रकट हुए हैं। देखो, जो भी ठाकुर जी होते हैं, अब प्रश्न है हमारे घर में भी तो मंदिर है, तो हम मंदिर क्यों जाएं? क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ठाकुर जी की विग्रह प्रतिष्ठा किसने करी है, जिसको बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा। जिसके प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ क्या होता है कि केवल मूर्ति लेने से विग्रह नहीं हो जाते, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है। और प्राण प्रतिष्ठा वही कर सकता है जिसके हृदय के अंदर ठाकुर विराजमान है। जो वैष्णव लोग हैं, जो वैष्णव जन हैं, तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे मम वैष्णव प्राण। जिनके हृदय के अंदर हमेशा गोविंद विश्राम करते हैं, ऐसे जो महान भक्त लोग हैं, जिनके लिए भगवान कहते हैं गोविंद कहे मम वैष्णव प्राण, कि मेरे प्राण हैं। कौन? वैष्णव। तो जो वैष्णव है वो भगवान के प्राण है। तो ऐसे जो भगवान के प्राण तुल्य जो वैष्णव लोग हैं, वो ही वास्तविक में विग्रह प्रतिष्ठा कर सकते हैं। उनके विग्रह प्रतिष्ठा करने से ही वास्तविक विग्रह प्रतिष्ठा मानी जाती है। अगर वैष्णव लोग विग्रह प्रतिष्ठा नहीं करते, संसार का कोई कर्मी या फिर कोई ब्राह्मण या कोई पंडित विग्रह प्रतिष्ठा करता है जो वैष्णव नहीं है, वो विग्रह प्रतिष्ठा संपूर्ण नहीं मानी जाती। तो ये डिपेंड करता है कि भाई कौन सी विग्रह प्रतिष्ठा कौन से भक्त ने करी है। अब देखो, राधा यहाँ पे जितने भी ठाकुर हैं वृंदावन के अंदर, अनेक ठाकुर अनेक संतों ने प्रकट करे हैं, लेकिन ये जो राधा श्याम सुंदर जी हैं, ये स्वयं राधा जी ने अपने हृदय से प्रकट किए हैं। अपने हृदय से राधा जी ने कैसे इनको प्रकट किया, उसकी हम कथा सुनते हैं। एक भक्त थे जिनका नाम था श्यामानंद प्रभु, जिनका जन्म हुआ था उत्कल देश में, उड़ीसा में। तो जब उनका जन्म हुआ तो उनके माता पिता ने उनका नाम रख दिया दुखिया, क्योंकि उससे पहले उनकी बहुत सारी और संतान हुई थी और वो संतान जो है एक एक करके मर गई। तो इसलिए उन्होंने इस कारण से जब ये संतान हुई, इसका नाम रख दिया दुखिया। तो सब लोग इसका गांव के दुखिया बोलते थे। लेकिन ये बचपन से ही जगन्नाथ जी के भक्त थे। चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। इनको देखने के लिए गांव के आसपास के लोग आते थे कि कितना सुंदर बालक है। इनके जो नेत्र थे मानो जैसे भगवान के नेत्र होते हैं, कमल दल के समान इनके नेत्र थे। और बचपन से ही इनके हृदय के अंदर भक्ति थी और बचपन से ही ये अपने पिताजी से महाप्रभु की लीलाओं को श्रवण करते थे। तो महाप्रभु की लीलाओं को श्रवण करते हुए, नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को श्रवण करते हुए इनके मन में कृष्ण भक्ति जागी और इन्होंने बोला कि पिताजी, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो पिताजी बोले, बेटा दीक्षा लेना चाहते हो तो गांव में तो उड़ीसा में हमारे यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े संत हैं, किसी से भी ले लो। बोले नहीं पिताजी, जो मेरे गुरुजी हैं, मेरे गुरुजी जो हैं वो अंबिका कालना में है और उनका नाम है हृदय चैतन्य, वो ही मेरे गुरु हैं, मैं उनके पास जाके ही दीक्षा लूँगा। इनके पिताजी बोले, बेटा तुम तो बालक हो, तुम यहाँ से बंगाल कैसे जाओगे? बोले पिताजी, बंगाल में गंगा नदी है और हमारे उड़ीसा से बहुत सारे लोग वहाँ पे हर साल स्नान करने जाते हैं। तो जब लोग यहाँ से गंगा जी स्नान करने जाएंगे, मैं भी चले जाऊँगा और वहीं से मैं अंबिका कालना जाके, अंबिका कालना नवदीप धाम के पास है, अपने गुरुदेव से मैं दीक्षा लूँगा। तो इससे पता चलता है कि कैसे ये नित्य है, नित्य परिकर है और इनके जो गुरु हैं वो भी इनका आपस में संबंध नित्य है। तो ये अंबिका कालना पहुँचते हैं। वहाँ पे जाके जैसे इन अंबिका कालना पहुँचे तो वहाँ पे जाके हृदय चैतन्य जी से मिले। हृदय चैतन्य जी ने इनसे पूछा, तुम कौन हो? बोले कि मैं भगवान का सेवा करना चाहता हूँ, आपसे गुरु मंत्र लेने के लिए आया हूँ, आपसे दीक्षा मंत्र लेने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने बोला, तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम दुखी है। बोले अगर तुम्हारा नाम दुखी क्यों है? तुम तो कृष्ण की सेवा करने आए हो, गुरु सेवा करने आए हो, तो इसलिए तुम तो कृष्ण दास हो। तो इसलिए उनका नाम हो गया दुखी कृष्ण दास। सब लोग उनको जानने लगे दुखी कृष्ण दास के नाम से। तो वहाँ पे हृदय चैतन्य जी से इन्होंने मंत्र दीक्षा प्राप्त करी। अब देखना, बहुत शिक्षा मूलक बात है। हृदय चैतन्य जी जो है वो कृष्ण के सख्य रस में कृष्ण के सखा के रूप में सेवा करते हैं। और जो दुखी कृष्णदास थे, उन्होंने देखा कि ये जो मेरा शिष्य है ये सख्य रस का नहीं है, इसका जो रस है और ऊंचा है, ये श्रृंगार रस का उपासक है। 5 प्रकार के रस होते हैं, इन 5 रस से हम कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। सबसे पहला होता है शांत रस। शांत रस क्योंकि वृंदावन में जितने भी उपकरण हैं, जितनी भी वस्तु है, वो सब चिन्मय है, कुछ भी जड़ नहीं है। कृष्ण के जो कुंडल है वो भी चिन्मय है, कृष्ण का जो पीताम्बर है वो भी चिन्मय है, यहाँ की भूमि भी चिन्मय है, वृक्ष लता सब चिन्मय है। तो इसको बोलते हैं शांत रस। उसके बाद आता है दास्य रस, जिसके अंदर हम कृष्ण की दास्य रस से सेवा करते हैं कि वो हमारे प्रभु, हम उनके दास। फिर आता है सख्य रस कि भाई हम कृष्ण के सखा हैं।
सख्य रस में क्या हो गया, सख्य रस में दोनों सम हो गए। इससे पहले का जो दास्य रस था, दास्य रस में दास छोटा है, प्रभु बड़े हैं, लेकिन जब सख्य रस आए तब क्या हो गया, सम, यानी कि दोनों सम हो गए। सखा बोलते हैं कृष्ण को कि तुम हमारे बड़े थोड़ी ना हो, तुम तो हमारे सम ही हो। फिर अब एक कदम और ऊपर बढ़ते हैं तो आ जाता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में क्या हुआ, भक्त बड़ा हो गया और भगवान छोटे हो गए। क्यों, लालन पालन, कि मैंने कृष्ण का लालन पालन करना है। यशोदा मैया कृष्ण का लालन पालन करती है और उनके ऊपर शासन भी करती है। इतना ऊंची भक्ति बढ़ जाती है कि जिसके अंदर उसको भगवान ना मान के उनको अपना पुत्र मानते हैं और वहाँ पे कृष्ण का शासन भी करते हैं, कृष्ण का लालन पालन भी करते हैं और कृष्ण डरते भी हैं। तो ये हो जाता है वात्सल्य रस, जिसमें अब भक्त छोटे और भगवान बड़ा हो गया, भक्त बड़े और भगवान छोटे हो गए। फिर आता है श्रृंगार रस, जो सबसे ऊंचा रस है, जिसके अंदर गोपियां अपने सर्व अंगों से कृष्ण की सर्व अंग की सेवा करती है। तो जो हृदय चैतन्य है वो सख्य रस के उपासक है। उन्होंने देखा कि जो मेरा शिष्य है तो श्रृंगार रस का उपासक है। जितनी भी जीव आत्मा है, हर आत्मा का एक ना एक रस में वो उसके नित्य गठित है कि वो कृष्ण के कौन से रस में सेवा करेगा। हो सकता है कि कोई स्वरूपता कृष्ण का दास हो, कोई कृष्ण का सखा हो, कोई कृष्ण को वात्सल्य रस से पूजा करता हो, तो कोई कृष्ण की गोपी हो। ये सारी जितनी भी जीव आत्माएं हैं, सबके हृदय के अंदर ये जो रस है ऑलरेडी बीज फॉर्म में है। तो उन्होंने देखा कि मैं तो सख्य रस का उपासक हूँ और ये जो मेरा शिष्य है ये श्रृंगार रस का उपासक है। अब मैं तो इसको श्रृंगार रस नहीं दे सकता, क्यों, क्योंकि मैं सख्य रस में हूँ। तो उन्होंने उनको दीक्षा मंत्र देने के बाद वृंदावन भेज दिया कि तुम वृंदावन जाओ और वृंदावन में जाके तुम श्रील जीव गोस्वामी जी के पास रह के तुम उनसे शिक्षा ग्रहण करना। और साथ में पत्र लिख के भेज दिया जीव गोस्वामी जी को कि ये जो मैंने अपना सेवक है ये मैंने तुम्हारे पास समर्पित कर दिया है, समर्पी लूँ तुम्हार, और इनके जो मन का जो अभिष्ट है उसको तुम पूरा करना। तो वहाँ पे अपने गुरुदेव से आज्ञा प्राप्त करके वो वृंदावन में आते हैं। और जब वृंदावन में आए तो यहाँ पे आके उन्होंने श्रीला जीव गोस्वामी जी के पास आए और जीव गोस्वामी जी ने देख लिया कि ये कौन है, ये श्रृंगार रस के उपासक हैं। और जीव गोस्वामी जी ने फिर उनको श्रृंगार रस की शिक्षा दी है कि किस प्रकार से श्रृंगार रस में भजन करना चाहिए। अब यहाँ पे जब वो आए तो श्रीला जीव गोस्वामी जी ने उनको एक सेवा दी। क्या सेवा दी, ये पूरा जो पैरस्थान है ये पूरा कुंज था। क्या था, ये पूरा सेवा कुंज था। उनको सेवा दी कि एक हाथ में झाड़ू दे दिया, ये झाड़ू लो और इस कुंज में रोज तुम क्या करना, इस कुंज का रोज तुम मार्जन करोगे। तो उनकी वो रोज सुबह सेवा थी, रोज सुबह कुंज में आते थे, कीर्तन गाते हुए झाड़ू मारते थे। अब कीर्तन करते हुए जब यहाँ पे झाड़ू लगाते थे तो बड़े ही भाव विभोर हो जाते थे। कई बारी उस झाड़ू को उठा के अपने मस्तक पे लगाते थे और रोते थे कि हे झाड़ू की जो एक एक तिनके हैं उस पे जो ब्रज की रज लगी हुई है, उस एक एक रज को प्रणाम करते थे कि ये रज कितनी सौभाग्यवान हूँ मैं कि आज मुझे ये रज मेरे मस्तक में प्राप्त हो रही है। इस रज के लिए ब्रह्मा और शिव जी भी प्रार्थना करते हैं। तद बुरी भाग्यम ही जन्म की मपी अटव्याम, ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि कब मुझे ब्रज में जन्म मिलेगा और मुझे यहाँ की एक ब्रज की रज कर्ण मेरे को अपने मस्तक पे प्राप्त होगी। तो उस प्रकार से भाव विभोर हो जाते थे। कभी जब झाड़ू मारते थे तो कभी हंसने लगते थे। क्यों हंसने लगते हैं, इस कुंज में झाड़ू मार रहे हैं, झाड़ू मारते मारते आज उनको एक लीला का उद्दीपन हुआ। भक्तों को कैसी कैसी लीलाओं का उद्दीपन होता है। उद्दीपन हुआ कि आज कुंज में क्या हो रहा है, आज कुंज में कृष्ण जब गोपियों के साथ मिल रहे हैं उतने में ही जटिला को पता चल गया। गुरुजी सुनाते थे, जटिला को पता चल गया कि कृष्ण जो है आज कुंज में आके सखियों के साथ मिल रहे हैं। तो जटिला क्या करती है, भागी भागी आती है। उतने में कृष्ण क्या करते हैं, वृंदा देवी जो है, उतने में कृष्ण क्या करते हैं, जो वृंदा देवी है वो दूती का कार्य करती है। तो वृंदा देवी बता देती है कृष्ण जटिला आने वाली है, सखियों जटिला आने वाली है। तो उस कुंज के अंदर बड़े सुंदर सुंदर वहाँ पे वो बने होते हैं, कंदर बने होते हैं, कंदर यानी गुफाएं बनी होती हैं। तो उन गुफाओं के अंदर जो गोपियाँ छुप जाती हैं और झांक के देखती हैं कि अब क्या होगा। कृष्ण क्या करते हैं, मधुमंगल को राधा बना देते हैं, मधुमंगल को राधा बना देते हैं और उसके साथ हास परिहास कर रहे हैं। और जैसी जटिला आती है और देखती है कि राधा कृष्ण साथ में बैठे हैं, बड़ा ही गुस्सा होती है, क्रोधित होती है। और जैसे ही उसके ऊपर शासन करने के लिए जाती है तो देखती है कि नहीं ये मेरी राधा थोड़ी ना, ये तो कौन है, ये तो सुबल है। तो इस प्रकार की बड़ी बड़ी कई बारी सुंदर लीलाओं को स्मरण करके जब यहाँ पे झाड़ू मारते हैं, कभी हंसते हैं, कभी क्रंदन करते हैं, अपने उस भाव विभोर के अंदर यहाँ पे झाड़ू मारते हैं। और बड़े स्नेह से जब ऐसे रोज सेवा करते थे तो राधा जी ने देखा कि ये कौन है, ये जो है दुखी कृष्ण दास है। सखियों से पूछा राधा जी ने कौन है, बोले श्रीमती राधा रानी ये दुखी कृष्ण दास है। ये यहाँ पे आके इतने भाव विभोर होके इतने स्नेह से मेरी सेवा करता है, मैं इसको दर्शन देना चाहती हूँ। तो वहाँ पे राधा जी जब उनकी सेवा को देखती है तो राधा जी के मन में आ जाते कि मैं इनको दर्शन देना चाहती हूँ। क्यों, इस चीज़ को समझो। हमें हमारे गुरुदेव बताते थे,
चैतन्य चरितामृत में लिखा है, स्नेह सेवा अपेक्षा मात श्री कृष्ण कृपार, स्नेह वश हैया करे स्वतंत्र आचार। कह रहे हैं भाई कृष्ण को अगर वश करना चाहते हो ना अपने वश में, तो एक चीज है जिससे कृष्ण को वश में कर सकते हो, सेवा नहीं, स्नेहमयी सेवा श्री कृष्ण कृपार। कृष्ण की अगर कृपा चाहिए, राधा जी की कृपा चाहिए, तो कैसी सेवा करो? स्नेहमयी सेवा करो भाई, स्नेहमयी। बोले अगर कोई स्नेहमयी सेवा करेगा तो क्या होगा? स्नेहमयी सेवा श्री कृष्ण कृपार, स्नेह वश हैया, उस स्नेह के वश में हो जाएंगे कृष्ण, करे स्वतंत्र आचार। कृष्ण स्वतंत्र है, लेकिन तब भी अगर कोई उनकी स्नेह से प्रीति से सेवा करता है तो उसके वश में हो जाते हैं। तो कृष्ण को वश में करने का एक मंत्र है क्या? स्नेहमयी सेवा। इसलिए हमारे जगत गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी से किसी ने प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद जी, कृष्ण की बहुत सारी सेवाएं हैं मठ मंदिर के अंदर, तो सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? क्या भगवान को फूल माला उनको अर्पित करना, भगवान का श्रृंगार करना, उनका भोग बनाना, मंदिर में सफाई करना, या फिर मंदिर में जो टॉयलेट है उस टॉयलेट की जाके सफाई करना, कौन सी सेवा सबसे बड़ी है? मंदिर के लिए बाहर जाना, भिक्षा लेके आना, मंदिर की गौशाला है वहाँ पे गाय की सेवा करना, मंदिर का अपना गार्डन होता है जहाँ पे भगवान के लिए सुंदर फूल उगते हैं, वहाँ पे फूलों का सिंचन करना, बहुत सारी सेवाएं हैं। तो सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? तो प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। प्रभुपाद जी बोले, कृष्ण की सारी सेवाएं जो है एक समान है, चाहे मंदिर में कोई झाड़ू पोछा मार रहा हो, टॉयलेट साफ कर रहा हो, या कोई ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहा हो। ये डिपेंड करता है कौन सा व्यक्ति किस भाव से सेवा कर रहा है। जो जितनी स्नेह से सेवा करेगा वही सेवा उसके लिए बड़ी है। तो यहाँ पे उन्होंने इतनी स्नेह से उनकी सेवा करी, जब यहाँ पे झाड़ू मारते हैं, जिसको देख के राधा जी ने अब निश्चित कर लिया कि मैं क्या करूँगी, इनको दर्शन दूंगी। तो फिर बड़ी सुंदर लीला का वर्णन आता है। अब जब वो यहाँ पे झाड़ू मार रहे हैं, आज सुबह सुबह झाड़ू मारते हुए उनको एक नुपुर मिला। जब उनको एक नुपुर मिला, उस नुपुर को देख रहे हैं ये नुपुर तो मानो इस जगत का ही नहीं है, दिव्य नुपुर है। नुपुर को स्पर्श करते ही उनके शरीर के अंदर असात्विक भाव आ गए। क्यों? नुपुर किसका है? राधा जी के चरणों का नुपुर है। राधा जी के जो चरणों का नुपुर है वो कैसा है? वो कृष्ण को भी विवल कर देता है। कृष्ण बंसरी बजा रहे हैं, राधा जी नृत्य कर रही हैं। नृत्य करते हुए राधा जी के चरणों की जो नुपुर की ध्वनि है वो मिश्रित हो रही है कृष्ण की बंशी ध्वनि के साथ, और बंशी ध्वनि की बड़ी सुंदर मधुर ध्वनि आ रही है। अब उतने में ही नृत्य करते हुए राधा जी का नुपुर गिर गया। जब नुपुर गिर गया, अब कृष्ण बंसरी के अंदर फूंक मारते जा रहे, लेकिन वैसी ध्वनि नहीं आ रही जैसी पहले आ रही थी। तो वो समझ गई कि राधा जी के चरणों का नुपुर गिर गया है, इसलिए मेरी ध्वनि जो है वैसी वाली नहीं आ रही। तो राधा जी का चरणों का नुपुर की ऐसी महिमा है। तो वहाँ पे उस नुपुर को जब वो देखते हैं, उतने में ही राधा जी देखती हैं। जब राधा जी सुबह पहुंची अपने वहाँ पे जटिला जावट में जाके देखा कि नुपुर नहीं है। तो राधा जी ने विशाखा जी को बोला कि विशाखे, मेरा नुपुर कहाँ है? विशाखा जी बोली कि अभी मैं जाती हूँ, कुंज में देख के आती हूँ। तो विशाखा जी इस कुंज में आती है और यहाँ पे देखती है एक बाबा झाड़ू मार रहा है। अरे बाबा, तेको आज कोई नुपुर मिला क्या? तो विशाखा जी को देख के वो स्तब्ध से रह जाते हैं कि ये तो मानो कि कोई दिव्य कन्या है। तो विशाखा जी से पूछते हैं कि अरे देवी, तुम कौन हो? वो बोलती है कि मैं जावट ग्राम से आई हूँ, मैं यहीं की रहने वाली एक ब्रज की बालिका हूँ। अच्छा, मेरे को नुपुर तो मिला, लेकिन वो नुपुर तुम्हारा है क्या? नहीं नहीं, मेरा नहीं है, मेरी स्वामिनी का है। तो तुम्हारी स्वामिनी कौन है? बोले हमारी जो स्वामिनी है वो एक नववधू है, वो जावट में रहती है, वो सबको दर्शन नहीं देती, लाओ हमें दे दो, वो हमारी स्वामिनी का नुपुर है। बोले भाई, मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ कि वो तुम्हारी स्वामिनी का नुपुर है? अगर तुम मुझे उससे मिलता जुलता नुपुर दिखा दोगी तब तो मैं मान लूंगा ना कि तुम्हारी स्वामिनी का है, तब मैं तुम्हें दूंगा। तो विशाखा जी राधा जी के पास जाती हैं, और राधा जी ने तो क्या करना है, राधा जी ने तो उनको दर्शन देने हैं। तो राधा जी यहीं पे आती हैं और राधा जी फिर दुखी कृष्णदास को दर्शन देने के लिए क्या करती हैं, छल से पास में ही कुंज में खड़ी हो जाती हैं। और सब सखियां जो हैं, अब यहाँ पे हिस्टोरिकल के फिगर्स के अनुसार दो अलग अलग कथाएं लोग सुनाते हैं। एक तो वैष्णव लोगों से सुनने को मिलता है कि जो दुखी कृष्णदास जी हैं वो बोलते हैं कि ये जो नुपुर है ये मैं खुद ही जहाँ से गिरा है वहीं से ही राधा जी के चरणों में लगाऊंगा। पहले मुझे राधा जी के चरण दिखाओ, जो तुम्हारी स्वामिनी है उनके चरण दिखाओ, क्या उन्हीं का ही नुपुर है ना? क्योंकि अगर ऐसा मिलता जुलता नुपुर दूसरे चरण में भी होना चाहिए। तो बोलते हैं भाई, हम सब सखियाँ बोलती है, अरे बाबा तू वृद्ध हो चुका है, बाबा है, तू क्या हमारी नववधू के दर्शन करेगा? तो वो बहुत रोते हैं, कहते हैं नहीं, मैं तो जहाँ से नुपुर गिरा है चरणों में वहीं पे पहले देखूंगा, जब मेरे को पूरा मैं ये फिक्स कर लूँगा कि हाँ ये नुपुर इन्हीं का है तभी मैं उसको दूंगा, वरना मैं नहीं दे सकता। तो विशाखा जी क्या करती हैं, ललिता विशाखा उनकी आंखों में पट्टी बांध देती है, उनको राधा जी के पास ले जाती हैं
और उनको बोलती हैं कि देखो हम तुम्हें सिर्फ चरणों के दर्शन कराएंगे। तो वो जब राधा जी के चरणों के दर्शन करते हैं और देखते हैं कि तो वहीं से नुपुर गिरा है, और वहीं पे फिर वो राधा जी के चरणों में जैसे ही नुपुर लगाते हैं तो राधा जी बहुत कृपावान है। राधा जी क्या करती हैं, उनको अपना मुख दर्शन देती है, और राधा जी के दर्शन करके भी तो हा राधे भूमि पर लोटपोट करने लग जाते हैं। और कई एक जगह पे वर्णन आता है कि राधा जी पास में ही कुंज में खड़ी होती हैं, और फिर सब सखियां जो हैं इनको राधा जी इनको बोलती हैं कि जाओ उसको लेके आ जाओ, मैं दर्शन दूंगी। तो राधा जी उनको अपने यहाँ पे दर्शन देती है। तो जैसा भी हो, ये स्थान ऐसा है जहाँ पे राधा जी ने दुखी कृष्ण को दर्शन दिए। जब दुखी कृष्णदास जी को दर्शन दिए तो वो भाव विभोर हो गए, राधा जी के चरणों में उन्होंने नुपुर दिया। उसके बाद राधा जी ने उनको अपने हृदय से एक विग्रह प्रकट करके दिए, अपने हृदय से, क्योंकि राधा जी के हृदय में कौन है, कृष्ण। कृष्ण के हृदय में कौन है, राधा जी। जो राधा जी के हृदय का धन है, राधा श्याम सुंदर। तो राधा जी ने अपने हृदय से वो विग्रह प्रकट किए, और विग्रह किसको दिए, फिर दुखी कृष्णदास जी को। और बोली कि आज से तुम्हारा नाम दुखी कृष्णदास नहीं, आज से तुम्हारा नाम होगा श्यामानंद दास, जो शाम को आनंद दे, श्यामानंद दास। तो आज से तुम्हारा नाम श्यामानंद दास। तो तब से उनका नाम हुआ श्रीमन श्यामानंद दास। यहीं पे ही पीछे जो मंदिर है, यहीं पे ही श्यामानंद दास जी ने भजन किया है, और यहीं पे उनकी समाधि स्थली भी है, और यहीं पे ही उनके विग्रह हैं राधा श्याम सुंदर, जो कि कहाँ से निकले हैं, राधा जी के अपने हृदय से निकले हैं। और बड़े ही सुंदर विग्रह हैं राधा श्याम सुंदर। कितने सुंदर हैं, बताया कि ठाकुर जी का सुंदर कैसे, कितने सुंदर हैं। एक कीर्तन में शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, जन्म सफल तार कृष्ण दर्शन जार, भाग्य है आछे एक बार। कह रहे भाई जन्म सफल तार कृष्ण दर्शन जार, जिसको उन कृष्ण के दर्शन हो गए उसी का ही जन्म सफल समझो। क्यों भाई, वो ही वास्तविक में भाग्यवान पुरुष है जिसको कृष्ण के दर्शन हुए हैं। जिसको कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, जिसको सारा संसार भी मिल गया, उससे बड़ा अभागा कौन है। इसलिए वास्तविक भाग्यवान पुरुष वो है जिसको कृष्ण के दर्शन हुए हैं। कैसे दर्शन है, इंद्रजील नीनी कृष्ण रूप खानी, हिरिया कदम्ब मूले, मन उचाटन ना चले चरण, संसार गेलाम भूले, सखी हे सुधामाय से रूप माधुरी। सखी कह रही है कि हे कृष्ण, हे सखी, देख कृष्ण के कैसे दर्शन है। इंद्रजील मणि, ऐसे लगता है मानो कोई इंद्रनील मणि हो, क्योंकि जब राधा जी कृष्ण के दर्शन कर रही हैं, कृष्ण राधा जी के, तो मानो मणि के समान है। तो कृष्ण राधा जी के अंदर क्या देखते हैं, अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं। और राधा जी जब कृष्ण को देख रही हैं तो अपना ही प्रतिबिंब देख रही है, और दोनों देखते ही उनका जो हृदय है उदासीन हो जाता है और मलिन हो जाता है, और दोनों विलाप करने लगते हैं। कृष्ण देख रहे हैं कि राधा जी कहाँ गई, और राधा जी देख रही हैं कि कृष्ण कहाँ गए। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अंदर क्या कर रहे हैं, अपनी प्रतिबिंब को देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनका हृदय, जैसे ही उनका शरीर मलिन हो जाता है, क्योंकि वो विलाप करना शुरू करते हैं, तो कृष्ण को फिर राधा जी के दर्शन होते हैं, राधा जी को कृष्ण के दर्शन होते हैं। मानो कृष्ण के नेत्र कैसे हैं, गोपियाँ कहती हैं कि जो कृष्ण है, कृष्ण का जो सौंदर्य है, मानो वो कैसा है, एक कामदेव ने एक पाश बांध दिया हो। पाश हम किसको बांधने के लिए, गोपियों के नेत्र रूपी मृग को बांधने के लिए। तो गोपियों के नेत्र रूपी मृग को बांधने के लिए कृष्ण का रूप कैसा है, मानो कंदर्प के पाश के समान है। कृष्ण के इतने सुंदर दर्शन हैं, जिसको एक बारी कोई दर्शन कर ले तो फिर राधा श्याम सुंदर कितने सुंदर हैं। एक बारी अगर गोपी दर्शन करती है तो क्या कहते हैं, मन उचाटन ना चले चरण, संसार गेलाम भूले। कि भाई जो उनके दर्शन कर लेता है उसका मन तो फिर इस संसार से उचाटन हो जाता है। फिर क्या करता है, संसार गेलाम भूले, भाई फिर वो संसार को भूल जाता है, और उसके जो चरण है फिर वहाँ से हिलने का नाम नहीं लेते, वहीं पे स्तब्ध हो जाते हैं, नेत्र वहीं पे रुक जाते हैं, मन वहीं पे रुक जाता है, और कृष्ण उस मन को अपने वश में कर लेते हैं। तो जो राधा जी हैं, गुरुजी एक बात बोलते थे कि वो श्याम सुंदर कब तक हैं, जब तक उनके बाएं अंग में राधा जी हैं। अगर राधा जी कृष्ण के साथ नहीं है तो गुरुजी बोलते थे कि फिर कृष्ण क्या है, कृष्ण केवल एक फिर निर्विकार निर्विशेष ब्रह्म ज्योति है। कृष्ण भगवान तभी है जब उनके साथ में उनकी अपनी शक्ति है, और कृष्ण की पूर्ण शक्ति कौन है, राधा जी ही उनकी पूर्ण शक्ति है। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण शक्तिमान, दो ही वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। राधा जी ही कृष्ण की पूर्ण शक्ति है। और राधा जी जब कृष्ण के साथ में खड़ी होती है तो राधा जी का प्रेम कैसा है, चैतन्य चरितामृत में बताया कि आमार माधुर्य बड़ी ते ना ही अवकाश। कृष्ण का माधुर्य जो है परम सीमा तक का है, उसमें बढ़ने को कोई अवकाश नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ जो चरम सीमा तक हो वो कैसे बढ़ेगी। तो कह रहे कृष्ण का जो माधुर्य है वो कैसा है, अमार माधुर्य नहीं बड़ी ते अवकाश, मेरे माधुर्य में बढ़ने का और अवकाश नहीं है। लेकिन जब मेरा माधुर्य राधा जी के
प्रेम रूपी दर्पण के सामने आता है। जब राधा जी के प्रेम रूपी दर्पण के सामने कृष्ण आते हैं तो उससे क्या होता है, कृष्ण का जो माधुर्य है नव नव रूप भासे, नए नए रूप और बढ़ते रहते हैं। यानी कि कृष्ण तो सुंदर है, लेकिन जब उनके बाएं अंग में राधा जी आ जाती हैं और राधा जी जब उनको दर्शन करती हैं तो राधा जी मानो अपने नेत्रों से क्या करती हैं, नील कमल रूपी कटाक्ष कृष्ण के ऊपर छोड़ती हैं और उससे कृष्ण का जो सौंदर्य है और बढ़ जाता है। तो कृष्ण का माधुर्य जब वो राधा जी के प्रेम रूपी दर्पण के सामने आते हैं तब वो और वर्धित होता रहता है। इसलिए बताया जो कृष्ण है, कृष्ण का जो चित्त है वो कैसा है, कृष्ण का चित्त एक हंस के समान है और राधा जी के नेत्र कैसे हैं, एक पिंजरे के समान है जो कृष्ण के चित्त रूपी हंस को क्या करते हैं, कैद कर लेते हैं। और कृष्ण का जो चित्त है वो एक मीन के समान है और राधा जी के नेत्र कैसे हैं, राधा जी के नेत्र जो है वो एक जाल के समान है। राधा जी के नेत्र जो क्या करते हैं, कृष्ण रूपी चित्त जो कि एक मीन के समान है उसको क्या करते हैं, बांध लेते हैं। तो ऐसा राधा कृष्ण का प्रेम माधुर्य है। तो यहाँ पे राधा श्याम सुंदर जी प्रकट हुए हैं। अब यहाँ पे एक साधक के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है जिसको हमारे गुरुदेव देते थे कि देखो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। जब बलदेव हृदय चैतन्य जी ने देखा कि जो मेरा शिष्य है वो श्रृंगार रस का उपासक है तो उन्होंने क्या किया, उसको भेज दिया शिलाजीव गोस्वामी जी के पास संग करने के लिए। तो गुरु जी बोलते थे जो मध्यम कोटि का गुरु है, अगर कोई मध्यम कोटि का गुरु है और अगर वो दीक्षा दे रहा है और अगर उसको कोई उत्तम कोटि का भक्त मिलता है तो वो क्या करेगा, अपने शिष्यों के साथ में जाएगा और उस उत्तम कोटि महाभागवत का संग करेगा। लेकिन ये बड़ा दुख का विषय है कि आज की डेट में ये मेरा गुरु, ये तेरा गुरु, मैं अपने शिष्य को कहीं नहीं भेजूंगा और उसके शिष्य मेरे पास आ जाए, मेरे शिष्य कहीं नहीं जाने चाहिए। तो गुरु जी बोलते थे, इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल भक्ति, कि हाँ मैं अपने आप को किसी इंस्टीट्यूशन से फिक्स कर लेते हैं कि हाँ मैं इस इंस्टीट्यूशन का हूँ और इस इंस्टीट्यूशन ने जिसको स्टैंप लगा दी वही वैष्णव है। मैंने इस संस्था के बाहर किसी और का संग नहीं करना और इस संस्था के जो वैष्णव है उन्हीं का ही संग करूँगा। तो इससे क्या होता है, ये हो जाती है जीव हिंसा। जब हम एक उत्तम महाभागवत का घर में संग प्राप्त हो सकता है और जिसके पास हम रुके हुए हैं वो कनिष्ठ या मध्यम व्यक्ति है और वो हमें उस उत्तम महाभागवत के पास नहीं जाने देता, हमें उनके पास जाने से रोक देता है, तो ये जीव हिंसा है। क्यों? क्योंकि अगर हमें उस उत्तम भागवत का संग मिल जाए, एक ऐसे गुरुदेव का संग मिल जाए, तो बहुत जल्दी एक जीव को ब्रज भक्ति के अंदर प्रवेश मिल सकता है। जहाँ उसको लाखों लाखों जन्म साधन करना पड़ेगा, वहाँ पे एक जन्म में ही वो कितना आगे भक्ति में बढ़ सकता है। तो इसलिए गुरुदेव बोलते थे कि जहाँ पे भी शुद्ध भक्तों का संग मिले वहाँ पे हमें जाना चाहिए। हमें कभी भी किसी इंस्टीट्यूशन या संस्था के अंदर अपने आप को उससे लिंक नहीं करना चाहिए कि नहीं ये तो मेरी संस्था के बाहर के नहीं है, वो तो ही इज़ फ्रॉम डिफरेंट कैंप, ही इज़ फ्रॉम डिफरेंट कैंप। नहीं, सब चैतन्य महाप्रभु के ही कौन है, एक ही परिवार है। इसलिए यहाँ पे कि बहुत साधक के लिए शिक्षा मूलक वस्तु है कि जहाँ पे भी उच्च भक्तों का संग मिलेगा वहाँ पे हमें उच्च भक्तों का संग करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हो और वो किसी भी संस्था से क्यों ना हो। तो यहाँ पे गुरुदेव एक कथा और सुनाते थे शीला बलदेव विद्याभूषण जी की, क्योंकि यहाँ पे ही बलदेव विद्याभूषण जी की भी मंदिर के अंदर समाधि है। जब यहाँ पे राधा श्याम सुंदर जी प्रकट हुए तो रघुनाथ दास गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी उस समय वृद्ध अवस्था थी और वो रहते थे राधा कुंड पे, लेकिन वो बार बार यहाँ पे आते थे वृद्ध अवस्था में भी राधा श्याम सुंदर के दर्शन करने के लिए। और जब शीला बलदेव विद्याभूषण जी आए वो भी इसी स्थान पे रहे और बलदेव विद्याभूषण जी ने इस गौड़ी संप्रदाय की बहुत बड़ी रक्षा करी है। उन्होंने एक वेदांत सूत्र का भाष्य लिखा है जिसका नाम है गोविंद भाष्य। क्योंकि जो गोविंद देव जी हैं जयपुर में, अभी गोविंद देव जी जयपुर में हैं, तो वहाँ पे कुछ श्री संप्रदाय के वैष्णवों ने राजा को बोला कि देखो भैया बात ऐसी है, पूजा करनी है तो लक्ष्मी नारायण की करो, रुक्मिणी कृष्ण की करो, लेकिन राधा कृष्ण जी की पूजा नहीं करनी। क्यों? क्योंकि राधा कृष्ण जी का विवाह नहीं हुआ है और अगर आप राधा कृष्ण की पूजा करना चाहते हो तो हमें प्रमाण दो कि राधा कृष्ण की पूजा क्यों होनी चाहिए। तो उस समय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी सार्वभौम वैष्णव सार्वभौम थे, उनके पास पत्र पहुंचता है। वो वृद्ध अवस्था के कारण ब्रज से बाहर नहीं जा सकते, जयपुर बहुत दूर था, तो उन्होंने अपने शिष्य बलदेव विद्याभूषण जी को भेजा। बलदेव विद्याभूषण जी आए जयपुर और जयपुर में जाके उन्होंने शास्त्रार्थ किया और सारे जो श्री संप्रदाय के जो वैष्णव थे उन सबको परास्त कर दिया और राजा को कन्विंस कर दिया कि हाँ राधा गोविंद की ही पूजा होगी, रुक्मिणी कृष्ण की पूजा नहीं होगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपकी बात स्वीकार करते हैं, लेकिन जो भागवतम है, जो चार संप्रदाय हैं, चारों संप्रदाय ने वेदांत सूत्र के ऊपर एक एक व्याख्यान लिखी है। तो हमारी जो गौड़ीय संप्रदाय है, हमारी गौड़ीय मध्व संप्रदाय, इसमें वेदांत सूत्र का व्याख्या कहाँ है? तो आपकी संप्रदाय तब तक नहीं प्रमाणिक मानी जाएगी जब तक आप वेदांत सूत्र के ऊपर कोई भाष्य नहीं लिखते। तो उन्होंने फिर क्या किया, गोविंद जी की ही कृपा से
11 या 10 दिन के अंदर ही वेदांत सूत्र के ऊपर गोविंद भाष्य लिख दिया और राजा के सामने और उन वैष्णवों के सामने प्रकट कर दिया। तो हमारी जो गौड़ीय संप्रदाय है, जो आज हम देख रहे हैं राधा कृष्ण जी की उपासना होती है गोविंद देव जी के साथ, उसका कारण है कि इन्होंने वहाँ पे सारे वैष्णवों को श्री संप्रदाय के परास्त किया और गोविंद भाष्य करके वेदांत सूत्र की व्याख्या प्रकट करी, जिसमें उन्होंने वेदांत सूत्र की रसिक व्याख्या करी और इस चीज़ को प्रमाणित किया कि क्यों रुक्मिणी कृष्ण की उपासना नहीं होनी चाहिए और क्यों राधा कृष्ण की ही उपासना होनी चाहिए। इसको कभी हम विस्तृत रूप से समझेंगे कि क्यों हम राधा कृष्ण की उपासना करते हैं और रुक्मिणी कृष्ण की क्यों नहीं करते हैं। तो हम बलदेव विद्याभूषण जी के चरणों में भी प्रणाम करते हैं। इतना ही बोल के एक आखिरी प्रार्थना के साथ वाणी को विश्राम देते हैं, जिसके अंदर शीला प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कहते हैं वृंदावन महिमा अमृत के अंदर कि मैं, जो मेरी स्वामिनी है राधा जी, वो उनके गुणों का व्याख्यान कर रहे हैं कि कृष्ण के चित्त रूपी मृग को एक भ्रमण के लिए क्या चाहिए, मृग को क्या चाहिए होती है, भ्रमण के लिए क्रीड़ा स्थली चाहिए होती है। तो कृष्ण के चित्त रूपी मृग की जो क्रीड़ा स्थली है वो कौन है, हमारी श्रीमती राधा रानी। फिर कह रहे हैं कृष्ण के जो नेत्र रूपी भ्रमर है, भ्रमर को क्या चाहिए, भ्रमर को चाहिए पद्म। तो कह रहे हैं कृष्ण के जो नेत्र रूपी भ्रमर है उसके लिए जो पद्मी स्वरूप है वो कौन है, मेरी श्रीमती राधा रानी पद्मिनी स्वरूप है। फिर बताया कि कृष्ण का जो हृदय है, जो काम से तप्त है, उसको शीतल करने के लिए राधा जी कौन है, राधा जी एक चंद्रमा के समान है। फिर आगे कहते हैं कि कृष्ण का जो मन रूपी मीन है, उस मन रूपी मीन के लिए जो प्रेम का जो दिव्य सरोवर है वो कौन है, मेरी श्रीमती राधा रानी। तो ऐसा राधा रानी के चरणों में हम पुनः पुनः प्रणाम करते हैं, जिन्होंने यहाँ पे कृपा करी दुखी कृष्णदास जी के ऊपर, और राधा जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऊपर भी कृपा करें। इस ब्रज धाम में वास करते हुए कब ऐसा होगा कि हमारे हृदय के अंदर भी लोभ जागेगा और हम भी इस ब्रज की भक्ति में प्रवेश कर पाएंगे। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।